संसद एक बार फिर से घमासान के लिए तैयार है। जी हां, आज से लोकसभा में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां पर 3 अहम बिल आने जा रहे हैं। पहला बिल 131वां संविधान संशोधन का है, वहीं दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2025 है। पीएम मोदी ने खुला पत्र लिखकर सबसे इसका समर्थन करने को कहा है, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर साझा रणनीति को लेकर चर्चा की गई। सरकार जहां बिल के समर्थन में दलीलें दे रही है, तो विपक्ष के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है। सितंबर 2023 जब देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला नारी वंदन अधिनियम बिल पास होकर कानून बना, तो पक्ष विपक्ष सब साथ रहे। सब ने एक होकर महिला आरक्षण पर हामी भरी। लेकिन 31 महीने बाद अब जैसे ही मोदी सरकार महिला आरक्षण को देश में 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने की तैयारी से जुड़े 3 बिल संसद के विशेष सत्र में लाने जा रही है, तो विपक्ष के सांसद सरकार की स्पेशल सेशन बुलाने की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अपना स्टैंड तय करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। अखिलेश यादव तो बयान देकर कहने लगते हैं कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के साथ है, पर भाजपाई चालबाजी के खिलाफ है, जो एक साजिश के तहत की जा रही है। अब आलम यह है कि बिल को लेकर सरकार जहां समर्थन में दलीलें दे रही है, तो विपक्ष के पास सवालों की लंबी लिस्ट है। इलेक्शन तो होते रहेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए ये बिल पारित करना बहुत जरूरी है। We will oppose this bill, but I want to tell you we are not against the reservation. जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में, इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। ये एक महामूर्ख सरकार है। 2023 में जो बिल इसने पास कराया, उसके ही खिलाफ एक संशोधन लेके फिर से आ गई। हमें दिक्कत है आपके तौर तरीके से, आपके इस मसौदे से। कैसे तय किया कि ये ईयर को नहीं लेना है? बिल पेश होता उससे पहले राहुल गांधी ने फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया, जबकि मोदी सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा करके इसे खत्म कर दिया था। लेकिन अब महिला आरक्षण के मुद्दे पर जाति आरक्षण यानी कोटा विथ इन कोटा वाली मांग के साथ राहुल गांधी ने चोरी नहीं होने देंगे का नारा जोड़ दिया है। अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस, नए सेंसस, ओबीसी सेंसस के बेसिस पे यह निर्णय लिया जाए। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास कर? दरअसल बिल को लेकर प्रधानमंत्री खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर चुके हैं। पीएम मोदी खुली चिट्ठी लिखकर सबका समर्थन भी मांग चुके हैं। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी, हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है। अब देखना होगा कि ये बिल संसद की कसौटी पर खरे उतरते हैं या सियासी टकराव में अटक जाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति बन पाएगी या ये मुद्दा फिर सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। आज तक ब्यूरो।